Class, let's continue our topic polynomial and I hope that you have seen yesterday's videos so that polynomial आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा. So quickly revise करते हैं कि what is a polynomial. तो an algebraic expression of the form a0 plus a1x plus a2x square plus anxn is called a polynomial of degree n. और इसको मैंने नाम दे दिया, ये x में है तो मैंने इसको नाम दे दिया fx. सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n वेयर a0, a1, a2, a3, an कैन बी रियल नंबर्स एंड n इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब कि वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी. जो वेरिएबल की पावर है अगर वो पॉलिनोमियल है तो वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा. इज दैट क्लियर? नाउ हम अभी कर रहे हैं, अच्छा एक ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव या ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. येस, द सेकंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. ज़ीरो जो है वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसीलिए बोला जाता है कि n इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ज़ीरो हो सकता है. देखो जैसे जब हम इंटीजर्स बनाते थे तो ये ज़ीरो के इधर ये हमारे पॉजिटिव और ये हमारे नेगेटिव, ठीक है. तो ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. और जो पॉलिनोमियल में बोला जाता है कि n इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ये नेगेटिव नहीं होगा, यानी यहाँ से ये नहीं हो सकता, यहाँ से कुछ भी हो सकता है. इज दैट क्लियर? नाउ और डिग्री कैसे निकालते हैं? जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है वो हमारी डिग्री कहलाती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है. नाउ दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. नाउ वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल. तो जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है. क्लासिफिकेशन जो है इट इज बेस्ड ऑन द डिग्री एंड इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स. तो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री and classification is based on the number of terms, on the basis of number of terms. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो दो तरीके से क्लासिफाइड किए जा सकते हैं कि उनकी डिग्री क्या है और उनके टर्म्स क्या हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री ज़ीरो है, डिग्री क्या है? ज़ीरो, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. डिग्री ज़ीरो का मतलब हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल. और इसकी जनरल फॉर्म होती है के. क्या होती है इसकी जनरल फॉर्म? के. एग्जाम्पल कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई एग्जाम्पल आप बताएंगे? डिग्री ज़ीरो, डिग्री मतलब वेरिएबल की पावर ज़ीरो. तो जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री ज़ीरो को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल और उसकी जनरल फॉर्म होती है के. एग्जाम्पल इसका आगे लिख देते हैं. इसका एग्जाम्पल हो गया कोई भी नंबर, जैसे मैंने बोला 3, मैंने बोला -2, मैंने बोला 4/5. ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं. कैसे? देखो जैसे 3 को देखो, 3 है, क्या हम 3 को लिख सकते हैं 3 × 1? बिल्कुल. और 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि हमें पता है किसी की पावर 0 क्या होता है? 1. तो 3 × x की पावर 0. और अभी मैंने बताया डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर. तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 0. तो इसीलिए ये बन जाता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल. द सेम केस इज विद 4/5. तो देखो 4/5 को हम लिख सकते हैं 4/5 × 1 और 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0. तो किसी की भी डिग्री 0 जो होती है वो हमारी कहलाती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इज दैट क्लियर? और एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, अब आपके बोर्ड पर है. एग्जाम्पल हो गया 3 -2. अब हम आ जाते हैं सेकेंड, डिग्री 1. डिग्री 1 डिग्री मतलब x की या y की या जो भी वेरिएबल है उसकी पावर होती है 1. उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल. इसकी जनरल फॉर्म होती है ax + b. इसकी जनरल फॉर्म होती है ax + b. और इसका एग्जाम्पल हो गया
जैसे मैंने लिख लिया 2x माइनस 5 या सिंपली 3x या 4z माइनस 1, 4z प्लस 1. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस b. अब देखो यहाँ पर x की पावर क्या है 1, तो यहाँ पर 2x माइनस 5, ये मैंने 3x में लिख दिया क्योंकि यहाँ पर भी x की पावर 1 है. तो अब आ जाता है हमारा डिग्री 2. डिग्री 2 वाले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हैव अ लुक. डिग्री 2 वाले को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अच्छा, इसमें देखो जो लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस b, ठीक है, इसमें a और b जो होते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं. a और b हमारे रियल नंबर्स होते हैं. और अगर a 0 हो गया तो फिर तो वो b बन जाएगा. b मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इसका मतलब a भी 0 नहीं हो सकता. a इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. फिर हम पढ़ रहे थे डिग्री 2 दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं. तो इसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसका मतलब a 0 नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि अगर a 0 हो गया वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा. और a b c जो होते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं. ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, रेशनल और इरेशनल. कोई भी एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फिर आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है. और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, देखो इसकी जनरल फॉर्म होती है 2, तो इसकी जनरल फॉर्म में आपकी पावर 3 आ जाएगी. तो इसकी जनरल फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. इज दैट क्लियर? अब इसमें क्या 0 नहीं हो सकता? a 0 नहीं हो सकता. और a b c d आपके क्या होते हैं? रियल नंबर्स. a b c d आपके रियल नंबर्स होते हैं. इसका कोई एग्जाम्पल बोलेंगे आप लोग? कुछ भी बोल दीजिए एग्जाम्पल. सबसे पहले पावर आनी चाहिए 3. तो देखो 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7. सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब उसके बाद एक आता है जिसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक. आई नीड सम स्पेस, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस. जस्ट हैव अ लुक. ओके क्लास, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम था तो आई हैव मेक द टेबल अगेन. लेट्स डिवाइड इट क्विकली. देखो यहाँ पर मैंने लिखा है डिग्री, यहाँ पर मैंने लिखा है टाइप, यहाँ पर जनरल फॉर्म और यहाँ पर एग्जाम्पल. तो जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है k, कोई भी नंबर, चाहे प्लस का चाहे माइनस का. क्योंकि देखो 2 के साथ हम 1 लिख सकते हैं और 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0. तो किसी की भी पावर 0 हमारी कहलाती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अगर हाईएस्ट डिग्री, अच्छा डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर. अगर डिग्री 1 है देन इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल. और लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस b, जहाँ पर a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर हमारा सिर्फ ये बचेगा b, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा. तो इसका एग्जांपल होता है 2x माइनस 5. देखो यहाँ पर x की पावर 1 है, 4z वेरिएबल की पावर 1 है. ठीक है. आपको कहेगा कि सर यहाँ पर तो आपने 2 टर्म लिखी है, यहाँ पर 1 टर्म लिखी है. अरे यहाँ पर भी 2 टर्म है, देखो 4x प्लस 0. ठीक है. तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि ax प्लस बी अगर जनरल फॉर्म है तो ax प्लस बी की फॉर्म में हो, सिर्फ आपका x आना चाहिए. ठीक है. फिर डिग्री 2 को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो bx प्लस c यानी इस फॉर्म का बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा. इसका देखो एग्जाम्पल हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 या 4z स्क्वायर ओनली. ठीक है. फिर डिग्री 3 बनता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल. जनरल फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. वो उसके एग्जाम्पल्स हैं. फिर आता है हमारा जो हमारे सिलेबस में है डिग्री 4. डिग्री 4 वाले को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक. ये क्वाड्रेटिक और डिग्री 4 वाला बाई क्वाड्रेटिक, इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसी का दूसरा नाम होता है क्वार्टिक, और ऊपर लिख दे रहा हूँ क्वार्टिक, QUARTIC, क्वार्टिक पॉलिनोमियल. ठीक है. डिग्री 4. तो यहाँ पर अगर 4 डिग्री हो जाएगा तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी? ax की पावर 4
प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, जहां पर ए जीरो नहीं हो सकता क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो वो क्यूबिक बन जाएगा, और ए बी सी डी ई हमारे रियल नंबर्स हैं। इसका कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख लिया 4z की पावर 4, ठीक है। तो इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है क्योंकि हमें तो सिर्फ डिग्री है, तो डिग्री इसकी 4 है, यानी इट इज़ अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? हैव अ लुक। सो अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो आप बोलेंगे k, और k कैन बी एनी नंबर। एंड व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल? ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्यूबिक ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, एंड बाइक्वाड्रेटिक ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अब एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड में भी आया था एक नंबर का, कि व्हाट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। क्या आया था? व्हाट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। देखो हमने डिग्री 0 वाले को बोला कांस्टेंट, डिग्री 1 वाले को बोला लीनियर, डिग्री 2 वाले को बोला क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाले को बोला क्यूबिक, डिग्री 4 वाले को बोला बाइक्वाड्रेटिक या क्वाड्रिक। अब हमारा एक आता है कि व्हाट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, कि व्हाट इज अ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो द नंबर जीरो इटसेल्फ इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। जो जीरो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। व्हाट इज अ जीरो पॉलिनोमियल? द नंबर जीरो इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ जीरो पॉलिनोमियल, एंड द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जो इसकी डिग्री होती है, जैसे इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 4, सिमिलरली जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर? अब ये नॉट डिफाइंड क्यों होती है? तो मान लो, ठीक है, क्लास में एक बच्चा बोला सर 0 है, आपने बोला था 0 के साथ हम ऐसे लिख सकते हैं 0 × 1, ठीक है, या 0 × 1 नहीं, देखो जैसे मान लो एक नंबर है 0, मैंने क्लास में एक बच्चे को बोला कि आप इसकी डिग्री बताओ, तो बोला सर 0 के साथ किसी भी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन 0 होती है। तो मैंने क्या किया, 0 की x की पावर 1 में मल्टीप्लाई कर दी। दूसरा बोला सर मैं तो 0 की x की पावर 2 में मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लिकेशन किसी भी चीज़ में 0 हो जाती है। तो 0 × x की पावर 1 0, 0 × x की पावर 2 0। एक बच्चा बोला नहीं सर मैं तो 0 की x की पावर 100 में मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखो अगर इसको देखें तो इसकी डिग्री क्या है 1, इसको देखें इसकी डिग्री क्या है 2, इसको देखें इसकी डिग्री क्या है 100। तो इसीलिए द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम किसी चीज़ को डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज अ जीरो पॉलिनोमियल? द नंबर 0 इटसेल्फ इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल एंड द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। सो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में अगर डिग्री 0 है देन कांस्टेंट, डिग्री 1 है लीनियर, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है क्यूबिक, डिग्री 4 है बाइक्वाड्रेटिक। नाउ वी विल स्टडी पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मैं एग्जाम्पल वहाँ के लिखे रहने देता हूँ, क्योंकि अभी हमें उन एग्जाम्पल्स की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, हैव अ लुक। नाउ वी विल स्टडी पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में अगर एक टर्म है देन दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिस इज अ मोनोमियल, ठीक है, दिस इज अ मोनोमियल। इनफैक्ट 2x दिस इज ऑल्सो अ मोनोमियल। अच्छा, जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स होती है उसमें हमें डिग्री से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि देखो ये भी मोनोमियल है और ये भी मोनोमियल है, ठीक है। पर आप बोलेंगे सर इसकी डिग्री तो 0 है और इसकी डिग्री 1 है, पर मोनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो इसमें एक टर्म है, इट इज़ अ मोनोमियल। मैंने एक नाम लिया 1, इट इज़ ऑल्सो अ मोनोमियल। तो मोनोमियल मतलब जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। द सेकेंड इज, तो मोनोमियल का आपको क्लियर हो गया होगा, मोनोमियल। द सेकेंड इज बाइनोमियल। तो बाइनोमियल, the polynomial which contains
नॉन नेगेटिव, टू नॉन नेगेटिव टर्म्स इज कॉल्ड एज अ बाइनोमियल, जिसमें दो नॉन जीरो टर्म्स, नॉन नेगेटिव, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो पॉलिनोमियल जिसमें दो नॉन जीरो टर्म्स होती हैं दैट इज कॉल्ड एज अ बाइनोमियल। मतलब जिसमें दो टर्म्स होती हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे मैंने आप बोला 2x स्क्वायर प्लस 5x, तो इस पॉलिनोमियल में देखो वन टर्म टू टर्म, सो इट इज़ अ बाइनोमियल। अच्छा, अगर इसकी डिग्री देखें तो इट इज़ अ डिग्री 2 हो जाएगा, और 2 डिग्री वाला क्या होता है, क्वाड्रेटिक। बट हमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स में डिग्री देखनी नहीं है, क्योंकि देखो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल। इनफैक्ट 4x की पावर 3 प्लस 3x क्यूब, इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ 4x की पावर 4, इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल। तो बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म हो, ठीक है। पर अगर देखा जाए तो देखो ये भी बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल, पर ये डिग्री 2 का है और ये डिग्री 4 का है। तो बाइनोमियल मतलब जिसमें दो नॉन जीरो टर्म्स होती हैं। नाउ कम्स टू ट्राइनोमियल, ठीक है, जिसमें 3 नॉन जीरो टर्म्स होंगी वो हमारा कहलाता है ट्राइनोमियल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अ पॉलिनोमियल हैविंग, ये ध्यान रखना, अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड एज अ ट्राइनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसमें 3 नॉन जीरो टर्म्स होंगी उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब इट कैन बी कोई भी डिग्री का हो सकता है, डिग्री से वी हैव टू डू नथिंग विद द डिग्री। तो जैसे मैं एक लिख दे रहा हूँ 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल। सो व्हाट इज अ मोनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड एज अ मोनोमियल। व्हाट इज अ बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड एज अ बाइनोमियल। व्हाट इज अ ट्राइनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड एज अ ट्राइनोमियल। इज दैट क्लियर? हैव अ लुक। Okay, so polynomial can be classified on the basis of number of terms and on the basis of degree. अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 4 है तो क्वार्टिक, और एक हमने पढ़ाया जीरो पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने कराया था पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, अगर एक टर्म है किसी पॉलिनोमियल में तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, किसी पॉलिनोमियल में अगर 3 टर्म्स हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। वैसे भी मोनो मीन्स 1, बायो मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3। इज दैट क्लियर? अच्छा, पॉलिनोमियल की जो जनरल डेफिनेशन है कि n इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो इसमें भी अप्लाई हुआ। जैसे पिछली बार जब लास्ट ईयर एक बच्चे ने बोला कि सर अगर इसके नीचे 5/x है, तो आपने अभी बोला कि 3 नॉन जीरो टर्म्स, तो ये भी तो 3 नॉन जीरो टर्म्स हैं, तो इसका मतलब ये एक आपका ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो मैंने कहा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमारी वैलिड है। यहाँ पर भी डेफिनेशन क्या थी कि n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर देखो, अगर 5/x है तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5x की पावर -1, और x की पावर -1 मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। यहाँ पर तो ये नेगेटिव इंटीजर आ गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? हैव अ लुक। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे एंड आई होप दैट यू हैव परचेज योर बुक्स। एंड जो मुझे आज का असाइनमेंट देना है कि यू हैव टू राइट ऑल द डेफिनेशंस एंड पॉलिनोमियल की लिखनी है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन लिखना है, क्लासिफिकेशन में जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, और इधर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। एंड एटलीस्ट रिवाइज दिस वीडियो थ्राइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड यही कॉन्सेप्ट आगे क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल्स में कंटिन्यू होगा। इज इट क्लियर? सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।